तो हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता के चैप्टर 2 जी। में है और चैप्टर 2 का एक्रोनिम क्या है? गीता। जी माने गुरु को गुरु। स्वीकार करना। और हमने देखा था श्लोक संख्या 1 से 10 तक अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। क्यों किया? पहले कैसा रिलेशन था कृष्ण और अर्जुन के मित्र। बीच में? मित्र का फ्रेंड। मित्रता का है, तो मित्रता के बीच में हम उतना सीरियस से नहीं लेते हैं। तो अर्जुन एकदम कंफ्यूज हो गया, उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस स्थिति में उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार बना। कर लिया। और उसके बाद हमने देखा था, जब गुरु का स्थान लेके कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, कैसा उपदेश दे रहे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने देखा था अर्जुन 4 रीजंस पहले चैप्टर में बताया जिसके कारण वो युद्ध नहीं लड़ना था। पहला रीजन क्या था? करुणा के। तो कृष्ण वही बोलते, करुणा आप किसके ऊपर दिखा रहे हो? ये बॉडी तो एज सच टेम्पररी है, ये तो अशाश्वत है। अगर आप नहीं मारेंगे तो एक दिन तो ये शरीर को सबको त्यागना ही पड़ेगा। तो हम्म। ये अशाश्वत चीज के लिए आप इतना सोच रहे हो तो आप कौन हो? आप पंडित जैसा बात करते हो, नान सोचंती पंडिता, पर असली में आप कौन हो? आप एक मूर्ख हो। क्योंकि जिस चीज के लिए अफसोस होना है उस चीज के लिए आप अफसोस नहीं हो रहे हैं। तो हम उसको वही बोल रहे, क्योंकि भीष्म पिता और द्रोणाचार्य वो महान व्यक्ति थे। और अगर युद्ध में कोई अपना शरीर त्याग करता है उसको नेक्स्ट लाइफ कहाँ मिलेगा? उसको स्वर्ग वैकुंठ स्वर्ग में। मिलेगा, नहीं तो अगर भक्त हो तो उनको वैकुंठ मिलेगा। तो इन लोगों को अगर वो लोग अपना शरीर छोड़ भी दिया तो उनको बेटर फ्यूचर ही मिलेगा, है ना? ऐसा है कि वृद्ध अवस्था में है द्रोणाचार्य और भीष्म पिता, बहुत साल नहीं रहेंगे। तो इस स्थिति में अगर उनको अच्छा ही हो रहा है तो फिर आप उसके लिए क्या, क्यों अफसोस हो रहे? तो भगवान ने करुणा के जो रीजन उन्होंने बताया उसके ऊपर उन्होंने रेफ्यूट किया था। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? हम आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं। क्या क्या है आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स? आत्मा बहुत सूक्ष्म है। हम्म। आत्मा को मार भी नहीं सकते कोई पर। भी वेपन उसको मार नहीं सकता है, आग भी उसको जला नहीं सकता है, हाँ। पानी भी उसको बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी आत्मा को नहीं कर सकते। और आत्मा का साइज कैसा है? हेयर टिप का 1/10 1/10,000 टाइम 1000 ऑफ द है। है, इसीलिए कोई भी आत्मा को देख नहीं सकते हैं। ले सकते तो हैं। इसका मतलब नहीं कि वो आत्मा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। किस रूप में महसूस कर सकते हैं? थ्रू चेतना। चेतना के रूप में ही हम समझ सकते हैं कि आत्मा है उस शरीर में। एक जीवित आदमी और एक मरे हुए आदमी के बीच में क्या डिफरेंस है? जीवित आदमी में चेतना चेतना है, होता है। और जो आदमी अपना देह छोड़ दिया उसमें क्या कमी है? चेतना का कमी है। तो आत्मा को हम चेतना के रूप से हम महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान दो धर्म के बारे में बात करते हैं। एक है स्वधर्म। स्वधर्म माने क्या है? अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हम अपना ड्यूटीज परफॉर्म करना है। तो इधर अर्जुन कौन है? एक क्षत्रिय। क्षत्रिय है। और एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। युद्ध अपने। करना। अगर युद्ध करने का सिचुएशन आ गया और अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? अर्जुन अपना धर्म का पालन नहीं कर पालन रहे हैं। नहीं कर रहा है। अगर धर्म का पालन नहीं करते तो क्या होगा? पाप होगा, क्योंकि आप धर्म का पालन नहीं करते हो। पहले अर्जुन को किस सोच में थे? पहले अर्जुन अर्जुन को लग रहा था अपनों से युद्ध करने से पाप होगा, पर कृष्ण ने क्या बताया? उल्टा बताया, युद्ध ना करने से पाप होगा, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। और उन्होंने अर्जुन को ये भी बताया, अगर आप जीत जाए तो आप ये पृथ्वी को आप राज्य करेंगे, अगर आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग लोक प्राप्ति करेंगे। दोनों उनके लिए
फायदा ही है। जो एंजॉयमेंट के बारे में अर्जुन ने बताया, उस चीज को भी भगवान ने रेफ्यूट कर दिया, उसका भी उन्होंने गलत बता दिया अर्जुन को। और आगे आगे पहले भगवान कर्मकांड रिचुअल्स के बारे में वो इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कर्मकांड में क्या होता है, जो भी चीज हम करते हैं हमारे फायदा के लिए करते हैं। कर्मयोग और कर्मकांड के बीच में क्या डिफरेंस है, कर दूं? क्या? कर्म कर्मकांड में माता जी हम शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं कि हम अगर ये करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर द बेनिफिट्स। हम ये सोचते हैं कि वो फल की इच्छा रखने वाली बात हो जाती है। ओनली फॉर फल वी आर डूइंग रिचुअल्स। यस ओनली फल, अगर फल नहीं तो हम नहीं करेंगे। और करेंगे। कर्मयोग में क्या होता है, हम कर्मयोग हम अपने दिल से भक्ति हमारे करना, भगवान की भक्ति भगवान के करना। प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए नहीं है। पर वो कर्मयोग में भी दो तरह के, एक है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म भी है, जो लोग भगवान को मानते हैं, उनको पता है कि बिना भगवान का सैंक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी वो भक्ति भी इसीलिए करते हैं ताकि उनके लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा। पर कर्मकांड लोग में कुछ भक्ति कुछ भी नहीं है, उनको सिर्फ रिचुअलिस्टिक है, उनको सिर्फ बेनिफिट के लिए करते हैं। पर सकाम कर्म एक स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर भक्ति भी है, पर वो भक्ति भी कुछ सेल्फिश डिजायर के लिए है। पर निष्काम कर्म में क्या है, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन। नो एक्सपेक्टेशन, भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे कुछ माताजी लोग मुझे पूछ रहे थे कि प्रीवियस एकादशी था, ये साउथ इंडिया में ये जो धनुर्मास बोलते हैं, इट स्टार्टेड एग्जैक्टली ऑन द एकादशी डे। तो हमारा कभी कभी क्या होता है ना, इट सो हैपेंस दैट एकादशी इस्कॉन में हमारा थोड़ा डेज चेंज होता है ना। तो उन्होंने ये बताया कि मुझे कुछ ऑफर करना है, भगवान को ग्रेन प्रसादम ऑफर करना है, पर हम नहीं खाएंगे तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हो, भगवान के लिए हम ऑफर कर सकते हैं ग्रेन्स एकादशी के दिन में भी। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए हमको करना है कुछ भी चीज, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाएंगे इसके लिए भगवान के भोग क्यों रखूं, है ना। वो नहीं करते हैं, जो भी चीज करते हैं वो भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो है निष्काम कर्म। तो भगवान उस कॉन्सेप्ट को अर्जुन को अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले भगवान ने बोला था अर्जुन को आपको लाभ ही लाभ है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था, सम दुख सुखम, आप दुख हो या सुख हो, हानि है या लाभ हो, सबको आपको कैसे लेना है, इक्वानिमस, एक ही जैसा लेना है। आप युद्ध लड़ो सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, अगर आपको जय होगा या पराजय होगा, लाभ होगा या नष्ट होगा, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, आपको अपना कर्तव्य करना है, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। उसका फल जो भी है चलेगा, पर आपको अपना कर्तव्य करना है। तो स्लोली कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म के द्वारा उनको लेके आया और उनको बुद्धि योग के कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और भगवान बोलते हैं नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य माने क्या है, स्वल्प, अल्प माने क्या है, थोड़ा। थोड़ा सा। थोड़ा सा धर्म करने से क्या होगा, त्रायतो महतो भयात्। आपको किससे आपको बेनिफिट मिलता है, आपको डेथ से, है ना। फियर होता है ना, सबका मरने का फियर होता है ना, उससे मिलता है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये भी लिखा है, ऐसा नहीं कि हमको मनुष्य शरीर मिला है इसका मतलब नहीं कि नेक्स्ट लाइफ भी हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। अगर हमारा जो एक्टिविटीज इस लाइफ में मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी इफ यू आर बिहेविंग एनिमलिस्टिक, तो हमको नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगा, पशु पक्षी के योनि मिलेगा। तो कम से कम जिन्होंने स्वल्पमप्य से धर्म से थोड़ा सा धर्म किया है, उनको कम से कम नेक्स्ट लाइफ में क्या मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। और भक्ति इतना इंश्योरेंस है, द रियल लाइफ इंश्योरेंस क्या है भक्ति में है, आप थोड़ा भी भक्ति करो आप उसके आगे जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे।
जैसे इस लाइफ टाइम में आपने पीएचडी भी किया था, अगर आपको नेक्स्ट लाइफ लेना पड़ेगा, आप किससे शुरू करेंगे? पीएचडी से। पीएचडी से माता जी? आपने देखा था 3 साल बच्चे पीएचडी के साथ शुरू करते हैं। शुरू से करेंगे। शुरू एबीसीडी से शुरू करना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, पर हमने बहुत सारे भक्त के बच्चे देखे हैं जो लोग 5 साल 6 साल से भक्ति कर रहे हैं। तो क्योंकि वो कहाँ से कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं? अपने पिछले जन्म से। जन्म से। जैसे हम भी जब मंगल आरती जाते हैं मंदिर में, हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो 4:30 से वो लोग जगे हैं और इतना खुश है ये बच्चे, और गुरु पूजा तक वो बच्चे मंदिर में ही हैं। जो हम लोग मुश्किल है ना हमारे लिए 4 बजे उठ के 4:30 मंगल आरती करने के, हमको इतना तकलीफ है, और इतने छोटे छोटे बच्चे जागे हैं, इतने छोटे उम्र से वो लोग क्या करते हैं? भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति में आप जिधर भी आपने छोड़ा है उधर से आपका एडवांसमेंट होगा। ये है नेहा विक्रम नासोसी प्रत्यवायो न विलते, इसमें कुछ नष्ट नहीं है। आप इस लाइफ टाइम में आप 1000 करोड़ आपने नेटवर्थ रख के आपने शरीर छोड़ दिया, कुछ गारंटी है क्या नेक्स्ट लाइफ टाइम में आप अंबानी के पोता बनेंगे? ऐसा कुछ गारंटी है क्या? नहीं। नहीं है ना। पर भक्ति के लाइफ में ऐसा नहीं है, आप जिधर भी छोड़े हैं आप उधर से आप शुरू करेंगे। और उसके बाद भगवान बोलते हैं जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एक कुरुनंदन। जो व्यवसायत्मिका, किसको व्यवसाय बोलते हैं? जो बिजनेसमैन। हम देख सकते हैं कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो हमेशा अपने धंधा के बारे में सोचता है। 24/7 उसका मन उसी में लगता है। वो सोचता है क्या करेंगे, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, आपका बिजनेस को आगे कैसे बढ़ेंगे। कैसे तो बढ़ाना एक है। ही कुरुनंदना और बहुशाखा है अनंतश बुद्धयो अव्यवसायिनम। जो बुद्धिमान लोग नहीं है वो मल्टी ब्रांच होते हैं, उनका एक मन इधर होगा उधर होगा उधर होगा। अगर हम मल्टी ब्रांच होते तो हम आगे नहीं जा सकते। तो कृष्ण भावना में आगे जाने के लिए हमको क्या होना है? एक एक कुरुनंदना। हमारा पूरा फोकस किसमें होना है? कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। शायद हम बचपन में हम देवी देवता का पूजा किया है, हमने ये नहीं बोला कि आप देवी देवता का अपमान मत करो, पर आप कृष्ण का पूजा करने से, कृष्ण का सेवा करने से सब 43,000 करोड़ देवी देवता लोग क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। अगर आप एक देवता को पूजा करेंगे सिर्फ वही प्रसन्न होंगे, पर कृष्ण का आप सेवा करने से सब देवी देवता लोग प्रसन्न होते हैं। जैसे एक खाना खाते हैं हम, चावल खाते हैं, तो उस चावल उगाने के लिए बहुत सारा देवता लोग इन्वॉल्व है। देयर विल बी एटलीस्ट 1000 देवता लोग इन्वॉल्व है वो क्रॉप्स बनाने का। तो उन्होंने हमको ये चावल दिया है, तो उनको हमको ग्रैटिट्यूड देना है। तो आप हजारों देवी देवता को एक साथ बुला के आप कर पाएंगे क्या? क्या होगा? आप कुछ लोगों को आप भूल जाएंगे। पर अगर आप कृष्ण को आप भोग लगाया तो सब देवी देवता सबको मिल जाता है, जिसके कारण सब लोग प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण आप जो अन्न खा रहे हो वो क्या होता है? वो शुद्ध बनता है। उसका मतलब आप ऑलरेडी जो डेप्ट है आपने लिया है, किसी से कुछ लिया तो हमको वापस रिटर्न करना है ना माता जी। किसी से भी कुछ भी लिया, वी हैव टू गिव इट बैक। यस। तो ये देवी देवता लोग हमको ये सब दिया है तो हम उनको रिटर्न करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। पर प्रॉब्लम है कि इतने लोगों को ग्रैटिट्यूड करने में हमारा तकलीफ होता है। तो उसके लिए हम भगवान कृष्ण को हम भोग लगाएंगे तो सब लोग प्रसन्न होते हैं। सो बाय सर्विंग कृष्णा 43,000 करोड़ देवी देवता लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे जीव ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, एवरी जीवा कौन है? भगवान कृष्ण की पार्ट एंड पार्सल है, कृष्ण का अंश है सभी देवता लोग। और ब्रह्म संहिता में कृष्ण बोलते हैं क्षीरम यथा दति विकार विशेष योगत।
भगवान कृष्ण ही शिव जी बन के आते हैं। जैसे दही और दूध वास्तविक में एक ही है पर अलग भी है। यस, बिना दूध का दही नहीं मिलेगा, बट दूध दही मिलता हो जाता है तो उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार जब कृष्ण जी ये मटेरियल वर्ल्ड के लिए आते हैं तो वो क्या बनते हैं? वो शिव जी बनते हैं। क्षीरम यथादति विकार, वो कर्ड बनते हैं, अपना परिणाम करते हैं। तो वास्तविक में सभी देवी देवता लोग, सब लोग भगवान कृष्ण के ही अंश है। और उसके नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बोलते हैं यामिमाम पुष्पिताम वाचम। तो कोई हमसे बहुत मीठा मीठा बात करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं उसमें? हमारे साथ कुछ लोग बहुत मीठे मीठे बात करते हैं तो हमको भी थोड़ा डाउट होना है ना, जी, वो हमसे कुछ लेने का सोच रहे हैं ना, कुछ फायदा उठाने के कुछ लिए सोच मतलब रहे होगा, हैं। राइट। आप देख सकते हैं कभी भी आप ये क्लब महिंद्रा या इधर उधर या कुछ रियल एस्टेट पीपल का कुछ प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हो, वो कैसे बोलेंगे अपने प्रॉपर्टी के बारे में? Yeah, they will be talking nicely. वेरी एग्जैगरेटिंगली ना। Yeah. जो Yes. वो लोग को 10% बेनिफिट्स देंगे उसको वो लोग कैसे बताएंगे? बहुत बड़ा 1000 गुना बनाते। बोलेंगे, बहुत बड़ा बोलेंगे। वो बोलेंगे इतना बड़ा प्ले एरिया है, आपके बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे हैं। जब असली में बना होता तो वो कितना होगा? कुछ इट विल बी लाइक एक स्मॉल प्लेस होगा जिसमें अगर 30 बच्चे हो तो प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा? फुल हो जाएगा। पर जब हमको प्रेजेंट करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे? बहुत बहुत अच्छे बड़ा से प्रेजेंट बनाते। करेंगे। वो बोलेंगे सीनियर सिटीजन कॉर्नर है, इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा बनाएंगे। पर असली में बनाएंगे तो आप देखेंगे पीछे लीन करने के लिए भी प्लेस नहीं होगा। यस माता जी। हाँ माता जी, ये यही बोलते हैं क्योंकि दे गिव फ्लावरी वर्ड्स। इसी प्रकार वेद भी क्या करता है, हम मेरे लिए फ्लावरी वर्ड्स बताता है। आप ये करो आपको ये मिलेगा, आप वो करो आपको वो मिलेगा, आप ये यज्ञ करो। एक यज्ञ का नाम है ज्योतिषमय यज्ञ, वो करने से आपको स्वर्गलोक भी प्राप्ति होगा। पर आगे आगे कृष्ण क्या बोलते हैं? अगर आप स्वर्गलोक भी जाएंगे वो भी परमानेंट है क्या? नहीं। नहीं है। भगवान बोलते हैं शीने पुण्य मत्यलोके विशंति। जब हमारा पुण्य एग्जॉस्ट होगा तो क्या होगा? हम वापस पृथ्वी लोक आ जाएंगे। तो वो स्वर्गलोक भी हमारे लिए टेम्पररी है। तो वही बोलते हैं ये विषमय फ्लावर है। हम कभी कभी फ्लावर को अट्रैक्ट होके उसके पास जाते हैं, अगर वो पुष्प में विष हो तो क्या होगा? उसको स्मेल करने से या उसको धारण करने में हमारे लिए बहुत हार्म पहुंचाएगा। इट विल कॉज हार्म टू अस। तो वही भगवान जिन्होंने हमको वेदों दिया है, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेह चाहम। आगे कृष्ण बोलते हैं 15 चैप्टर में, ये वेदों का कंपाइलर कौन है? किसने ये सारे वेद का रचना किया है? वेद व्यास जी। कृष्ण ने। वेद विश- व्यास जी, पर कृष्ण ही किया है। वो स्वयं बोलते 15 अध्याय में, आई एम द कंपाइलर ऑफ ऑल द वेदास। यस। वेद व्यास भी भगवान कृष्ण का ही एक इनकारनेशन है। पर भगवान कृष्ण बोलते हैं सभी उनसे ही हुआ है। जैसे जब ब्रह्मा जी आए थे उनको पता भी नहीं क्या करे, उन्होंने 1000 साल तपा 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 तपस किया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उनको वेदों दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। भगवान को ये ब्रह्म के हृदय में कौन दिया था ये ज्ञान? श्री कृष्ण ने दिया था ये ज्ञान, वेदों का ज्ञान। पहले ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है। ब्रह्मा जी को 4 सर से 4 वेद आया है ना, बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ इंस्पायरेशन कृष्ण से। तो वही कृष्ण जिन्होंने वेदों दिया है वो बोल रहे थे आप इस वेदों के पीछे मत पड़ो, आप आगे सोचो। अब अपक्षिणा, वो जो लोग बेवकूफ लोग हैं ना, वो लोग इसमें फंस जाते हैं। पर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? भगवान का भक्ति Yes. करेंगे। भक्ति करने से क्या होगा? हमको भगवत धाम मिलेगा। अगर भगवत धाम मिलेगा हम वापस आएंगे क्या? कृष्ण बोलते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। आप भगवत धाम पहुंचेंगे तो आप वापस नहीं
आएंगे। और आगे कृष्ण बोलते हैं कि हम लोग भक्ति के जीवन में आ गए, पर हम लोग व्यवसायत्मिका बुद्धि एकदम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। क्या रीजन है उसका? दो रीजन उन्होंने दिया था, एक है माया। भोग और दूसरा है ऐश्वर्य। क्योंकि जी। हमको भोगने का जो इच्छा है और ऐश्वर्य पाने का इच्छा है, ये दो चीज हमको क्या करता है, भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोकता है। वो सिचुएशन, मौका नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपको भोगना है तो आपको ऐश्वर्य चाहिए, जी। और ऐश्वर्य चाहिए तो वो ऐसा ही मिलेगा क्या? सबको थोड़ी ना लॉटरी लगने वाला है। अगर आपको एक बड़ा सा, अगर साउथ मुंबई में मलबार हिल्स में आपको 3 BHK रूम चाहिए, तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? हाँ माता जी, नम्रता माता जी इज मोर क्लोज टू साउथ मुंबई, राइट माता जी? No, Mataji, I'm quite far. I'm in the suburbs. Okay, car is also suburb. Yes, car is also Okay, suburb. but it is Literally, okay. it'll take 1.5 hours for me to reach over there. ओके माता जी, बट हम सब जानते हैं अगर हमको एक अच्छे प्लेस में, इफ यू वांट टू हैव अ बिग प्रॉपर्टी, इट विल कॉस्ट सो मच, राइट? Yes, अगर yes, हमारा ये गोल है तो उसके लिए हमको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा? yes, तो Mataji. हम 10 घंटे का काम करना है, हमको 16 घंटा काम करना है, ताकि वी कैन मेक मनी बाय Yes. वेरियस मीन्स, और जिसके कारण हम ये ले सकते हैं। अगर आप इतना टाइम आपके भोग और ऐश्वर्य के लिए स्पेंड कर रहे हो तो भक्ति कैसे कर पाएंगे? There's no time, Mataji. या समाधौ न विधीयते, इसी भगवान बोलते हैं समाधि माने क्या है? फिक्स्ड माइंड। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में है वो लोग भगवान के ऊपर हम कभी भी अपने मन को स्थिर नहीं रख सकते, फिक्स्ड माइंड नहीं होगा। भक्ति करेंगे, थोड़ा करेंगे, ठीक है, हम लोग भगवत गीता क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो माता जी बोलते हैं कि जब करो, ये करो, वो करो, ठीक है। अगर माता जी नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, इसके लिए मैं 1 माला या 2 माला मैं करती हूँ, ऐसा हम करते हैं। पर असली में हमको क्या करना है? हमेशा अपने मन को भगवान के ऊपर फिक्स करना है। मन मना भव मत भक्तो Mat- और सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा हम भगवान को कीर्तन करना है, भगवान को स्मरण करना है। और अर्जुन को भी कृष्ण बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, तुम युद्ध करो पर किसका स्मरण करो? माम अनुस्मर युध्य च, मुझे याद करके आप अपना काम करो। तो इसीलिए हमको हर दिन बिफोर गोइंग टू स्लीप हमको ये रिफ्लेक्ट करना है, आज मैं पूरा दिन मैं भगवान को मैं रिमेम्बर कर पाई या नहीं, और कितना टाइम आई वॉज एबल टू स्पेंड फॉर कृष्णा। और ओके, इतना मैंने जब नहीं किया, मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया, कम से कम मैं भगवान को रिमेम्बर किया, उतना तो आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। आप ऐसा करते करते रहेंगे तो क्या होगा, आप भगवान के ऊपर आपका ये जो, क्योंकि स्मरण भी नवविध भक्ति में एक अंग है ना? जैसे नम्रता माता जी भी बोल रहे हैं, अभी उनके मम्मी का कुछ तबीयत हेल्थ इश्यूज है, तो माता जी को बहुत सेवा करना पड़ रहा है अपने मम्मी का। वो भी बहुत अच्छा बात है माता जी, इट्स वेरी वेरी, it's a great I would say Krishna has blessed you that you are able to serve your mother, है ना माता जी? बिकॉज वी कैन नेवर रीपे द डेब्ट्स, बट आपको मिल रहा है, पर आप किस भाव में कर रहे हो? श्रद्धा भाव में, Mataji. No, Yes, no श्रद्धा excess. भाव, and you're also keeping Krishna in the mind, no माता जी? आप सोच रहे हो ना मैं माला नहीं कर पा रहा, आर यू ट्राइंग टू चैंट ऑल द टाइम? आपने ये भी बताया अपने मदर के सामने आप महामंत्र बोलते हो, सो यू आर ट्राइंग टू गेट हर ऑल्सो इन डिवोशन, राइट? Is I'm owning, the Maha Mantra and keeping in front of us that it's going in her ears also. या Like माता how जी वही करते हैं, आप सेवा कर रहे हैं, पर वो सेवा के बीच में कृष्णा इज ऑलवेज देयर। yes, ऐसा yes, नहीं कि अगर आप भी, आपको अपने माँ का सेवा करना है, अभी मैं कृष्ण को साइड पे रखूं, आपने साइड में नहीं रखा, यू आर ब्रिंगिंग कृष्ण ऑल्सो इन द पिक्चर। तो अपने भोग और ऐश्वर्य ये दोनों हमारे लिए क्या होता है? ये एक, इट बिकम्स अ हर्डल, ऑब्स्टकल्स बनता है।
तो हम प्रभुपाद ने इसके लिए हमको क्या जीवन दिया था, क्या फॉर्मूला दिया था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम अपने लाइफ को कितना सिंपल रखना है। वी शुड नॉट मेक आवर लाइफ टू बी वेरी कंफर्टेबल। जितना हम अपने जीवन में कंफर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, उतना हमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर उतना हम मेहनत करते रहेंगे, जैसे गधे को हर जगह घास मिलता है, फिर भी वो अपने मालिक को इतना लोड लेता है, फिर भी वही घास वो मालिक भी देते हैं। आप कितना भी अमीर बनो, आपके पास 1,000 करोड़ भी हो, फिर भी आप 4 चपाती से ज्यादा थोड़ी ना खा सकते हैं। Yes, Mataji. We cannot eat more than 4 chapatis. Yes. है ना? सो वी शुड नो हमको अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए कितना मेहनत करना है, उतना ही करना है। एंड मे बी ओके, एक वन हाउस सम इंश्योरेंस फॉर अवर फ्यूचर, पर उससे आगे आगे और बड़ा करने से हम भक्ति के जीवन में समाधि के स्टेज में नहीं आ सकते, फिक्स्ड माइंड नहीं होगा। आज का श्लोक हम करेंगे भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 45। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। त्रैगुण्या विषया वेदा त्रैगुण्य त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। निस्त्रैगुण्य निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्तो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्योगक्षेम निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्या विषया वेदा त्रैगुण्य विषया वेद वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्य निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्योग निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्या विषया वेदा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। भव अर्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्योग निर्योगक्षेम आत्मवान्। किसको करना है ये श्लोक? मैं करूँ माता? प्लीज माता जी करना। त्रैगुण्य विषया वेदा त्रैगुण्या विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित विषयों में वेदा वैदिक साहित्य। निस्त्रैगुण्य प्रकृति के 3 गुणों से परे भव हो अर्जुन, हे अर्जुन। निर्द्वंद्व द्वैत भाव से मुक्त, नित्य सत्वस्थ नित्य शुद्ध सत्व में स्थित, निर्योग क्षेम लाभ तथा रक्षा के भावों से मुक्त, आत्मवान आत्मा में स्थित। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इधर भगवान क्या बोलते हैं, ये वेदों किस चीज के बारे में बात करता है? मेनली 3 गुणों का। क्या क्या है 3 गुणों? सत्वगुण, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण। और आगे आगे भगवान 3 चैप्टर में ये 3 गुणों के बारे में उन्होंने हमको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। ये 3 लोग का स्वभाव कैसे होगा,
ये लोग कैसे खाएंगे, इन लोगों का दान भी करेंगे तो वो कैसे करेंगे, और उनका हैप्पीनेस भी कैसे होगा, सत्वगुणी लोग किसमें आनंद लेते हैं, रजोगुणी लोग किसमें आनंद लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 उनका टाइटल है तीन गुण, और चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर 18 में भी, ये तीन चैप्टर में भगवान ने बहुत विस्तार के साथ ये तीन गुणों के बारे में हमको समझाया है। पर अभी हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे, ये सत्वगुणी लोग कैसे होते हैं, उनका अच्छे गुण स्वभाव वाले कैसे जो होते होते हैं। हैं भक्त, जो मतलब अच्छे गुण जो भगवान के सत्काम में लीन होते हैं। हाँ माता जी, सत्वगुणी लोग ऐसा नहीं कि भक्त बनने की जरूरत नहीं है। सत्वगुणी लोग वो लोग हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं, थोड़ा पीसफुल रहते हैं और धर्म को पालन करते हैं कि माता जी। हम्म। पर दे आर ऑलवेज सिचुएटेड इन हैप्पीनेस। वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, वो लोग हमेशा, उनको देखते ही हमको लगेगा कि वो लोग बहुत पीसफुल है। और रजोगुणी लोग कैसे होते हैं। रजोगुणी जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं कि जो शांत रहते हैं लेकिन सम टाइम अशांत भी रहते हैं। रजोगुणी लोग को हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहना है, और जब वो चीज जो करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आया तो वो लोग क्या होते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जो मनोकामनाएं अगर पूरा नहीं हुआ तो उनको क्या होगा, उनका गुस्सा होगा, गुस्सा क्योंकि आती है। उनको जो भी करना है वो लोग फायदा देखते हैं, मैंने ये किया तो मुझे क्या मिलेगा, अपने फल के लिए ही अपना पूरा काम करते हैं रजोगुणी लोग। और तमोगुणी लोग कैसे रहते हैं। तमोल तमोगुण वाले लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं। और माता जो जी, तमोगुणी वाले गुस्से नहीं बोल सकते, तमोगुणी वाले एकदम आलस रहते हैं, उनको कुछ किसी का फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उनको एक काम दिया था तो वो काम वो लोग करने में बहुत टाइम लगाएंगे। अगर एक काम 30 मिनट पे होने वाले काम को वो लोग 3 घंटे करेंगे, और कभी कभी वो कुछ भी काम नहीं करेंगे और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जो अभी करना है बोलेंगे अब क्या है, मैं थोड़ा बाद में करूं, आज क्या है मैं कल करूंगी, तो हमेशा आलस्य में रहते हैं, उनको कुछ करने के लिए इच्छा नहीं होता है। वो लोग है तमोगुणी लोग, और हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं, अपने जो भी काम को वो लोग हमेशा बार में, दे डोंट डू इट नाउ। तो पर वेदों का ये स्पेशलिटी है, सब तरह के लोगों के लिए वेदों में कुछ प्रिस्क्रिप्शन है जिससे वो ग्रेजुअली प्योरीफाई हो सकते हैं। जैसे जो लोग तमोगुणी लोग हैं उनको ये मांस खाना ये सब बहुत पसंद है, क्योंकि जो लोग तमोगुण में है वही लोग ये खाते हैं। जो लोग सत्वगुणी लोग हैं वो लोग फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रेश फूड्स खाते हैं। जो लोग रजोगुणी लोग हैं कैसे फूड खाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं। कुछ लोग को बहुत तीखा पसंद है ना। यस, आप जो भी करते हो उनको सब्जी सब कैसे रहना है, एकदम ठीका ठीका रहना है, हॉट रहना है, ठीका रहना है। सत्वगुणी लोग देखते हैं उनका फूड एकदम सरल होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो सब ज्यादा लेते हैं। तमोगुणी लोग मांस। पर वेदों में इन लोगों को भी मांस खाने के लिए कुछ उपाय दिया है। किस दिन खा सकते हैं ऐसे लोग, महीने में एक दिन आता है अमावास्या दिन, जो न्यू मून डे, उस दिन वो लोग ये एक बकरी को वो सैक्रिफाइस करके काली माँ को देके वो लोग ले सकते हैं। और वो सैक्रिफिशियल रिचुअल होता है, और इसका रिचुअल कब से होता है, एक दिन के पहले से शुरू होता है और नेक्स्ट डे तक रहता है। और वो सिर्फ अकेला नहीं कर सकता है, वो सबको बुलाना है, उसको इतना थोड़ा सा मांस खाने के लिए उसको, आप मान लो उसको 10 शायद 100 लोग को उसको खिलाना पड़ेगा, और उसका एलोबरेट सैक्रिफाइस करने में उसको बहुत खर्चा होगा। अगर आप धार्मिक रूप में आप मांस खा सकते हो तो इतना सारा रिचुअल्स है, तो लोग को क्या होगा आगे आगे, उनको लगेगा ना
इतना सा थोड़ा मांस खाने के लिए मुझे इतना सब करने की क्या जरूरत है? तो क्या लेंगे, ग्रेजुअली वो लोग उसको छोड़ देंगे, है ना? अल्दो वेदास और गिविंग अ कंसेशन देते हैं, पर वो कंसेशन किस में आते हैं? विथ लॉट ऑफ क्लॉज। इतना आप धार्मिक तरीके से अगर आपको मांस खाना है तो कोई भी लोग ना 1 2 3 महीने खा के छोड़ देंगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है उनको एक छोटा सा पीस के लिए। पर वेदास और अकोमोडेटिंग, वेदास सबके लिए अकोमोडेट करते हैं, सब लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। पर ये अगर आप 3 गुण में फंसे हो तो आप ये भौतिक दुनिया से बाहर आ सकते हो? नहीं। ये 3 गुण भी हमको फंसाता है। जैसे आप अगर एक प्रिजन में हो, ए सेल होता है जो फर्स्ट क्लास सेल होता है, बी सेल होता है, सी सेल होता है, तीनों प्रिजन ही पे है। पर ए सेल में आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। शायद आपको एसी मिलेगा, शायद आपको टीवी मिलेगा, शायद आपको ऐसा खाना मिलेगा जो आप पसंद कर रहे हो, फिर भी आप जेल में हो ना। यस। और सी सेल वालों को जो दिया जाता है वही उनको खाना है, जो फैसिलिटीज है उसी में रहना है। पर तीनों किस में है? सेल में। सेल में ही है। तो ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण तीनों हमको क्या करता है? हमको इसी दुनिया में हमको फंसाता है। अगर हमको ये आध्यात्मिक, वी हैव टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमको ये 3 गुणों से ऊपर आना है, शुद्ध सत्व बोलते हैं। तो जैसे रेणु माता जी ने बताया था सत्वगुणी लोग कैसे होते हैं, जो लोग भक्त होते हैं। अगर वो लोग सिर्फ सत्वगुण में है और भक्त नहीं है तो वो सत्वगुण में जो परिणाम मिलेगा, जो बेनिफिट्स मिलेगा वो भी मिलेगा। अगर एक भक्त सत्वगुण में काम करता है वो बनता है शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस होता है। जो लोग भक्त लोग जो प्योर गुडनेस में काम करते हैं वो कहाँ एलिवेट होता है? उसको ये जब ये देह त्याग करेगा उसको वैकुंठ या गोलोक का प्राप्ति मिलता है। तो भगवान बोलते हैं निर्द्वंद्वो। द्वंद्व माने क्या है? ड्युअलिटीज। जैसे गुड है तो क्या है? बैड है। हस्बैंड है तो वाइफ है। अगर आपको हस्बैंड समझना है तो यू शुड नो द वाइफ ऑल्सो, यस है ना? जी। ये वर्ल्ड में अगर लाइट है, उजाला है तो क्या है? डार्क। अंधेरा है। ऐसा द्वंद्व लोग है, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तु। तो ये द्वंद्व से आप ऊपर आना। आगे 7 चैप्टर में भी कृष्ण बोलते हैं इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये इच्छा और द्वेष होता है हमारे में। आप दुनिया में किसी को भी देखो, उनको कुछ चीज पसंद है और कुछ चीज हम हेट करते हैं। जो भी लोग ये इच्छा और द्वेष में रहते हैं, द्वंद्व मोह है ना, उनका क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। क्योंकि जब तक आप द्वंद्व में सिचुएटेड हो, आप ड्युअलिटीज में सिचुएटेड हो, आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं आप ये द्वंद्व से बाहर आना और अपने आत्मज्ञान ले लो। आत्मज्ञान क्या है? हम भगवान का नित्य सेवक है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास, वही है हमारा असलियत। तो आप उस सिचुएशन में हानि या लाभ के ऊपर आप मत रहो। हम देख सकते हैं वही भगवान जिन्होंने हानि के बारे में, लाभ के बारे में बात किया अर्जुन को, वही भगवान अभी क्या बोल रहे हैं? लाभ या हानि, आप दोनों का फर्क मत देखो, दोनों को आप एक ही समान ले लो और अपने एब्सोल्यूट प्लेन में आओ। ठीक है माता जी, हम आगे आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं इंग्लिश में वो टॉपिक पढ़ती हूँ आप उसका हिंदी का अनुवाद पढ़ना माता जी। हम प्रभुपाद के परपोट चर्चा करेंगे। व्हाट इज मटेरियल एक्टिविटीज ऑल अबाउट? माता जी आप फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ना। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। एक वेद माता जी 10 स्टॉप करेंगे। तो हम कर्म फल के लिए जो भी काम करते हैं वो हमको क्या करेगा? हमको इसी भौतिक दुनिया पे हम
चिपक जाएंगे, हम कभी भी भौतिक दुनिया से हम फ्री नहीं हो पाएंगे। फ्री नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम चिपक जाते हैं। हमने, आपके सबके पास भगवत गीता है ना, आप एक पिक्चर देख सकते हैं। अगर इज इट विजिबल माता जी? नहीं है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? आप देख सकते हैं कि भगवत गीता के बुक में एक पिक्चर है, 3 गुणों का एक पिक्चर है, एक पप्पट जैसा। हमको ये 3 गुण क्या होता है, हमको बांधता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ लोग छोटे छोटे चीज में उनको गुस्सा आता है, कुछ कुछ लोग आप उनको कुछ भी बोलो वो लोग शांत रहेंगे, और कुछ कुछ लोग आप कुछ भी बताएंगे उसका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, वो लोग ऐसा ही आलस रहेंगे। आप बोलो आप उठो कुछ काम करो, वो नहीं करेंगे, वो हमेशा सोते रहेंगे या कंप्यूटर में लगे रहेंगे या कुछ यूजलेस काम करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब किसके कारण है? 3 गुणों का प्रभाव है। किसी किसी में सत्व गुण ज्यादा है, किसी किसी में रजोगुण ज्यादा है, और किसी किसी में तमोगुण ज्यादा है। और हर व्यक्ति ये तीनों गुणों का मिक्सचर है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक आदमी प्योर सत्व गुण में है, एक आदमी प्योर रजोगुण में है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट होता है और सब गुण मिक्स्ड होता है। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स है, वो 3 कलर्स को मिक्स करने से कितना कलर्स मिलता है? 7। मोर माता जी, 7 से ही ज्यादा है ना। आजकल आप देख रहे हो ना, कितना हाँ, पेंटिंग्स में कितना शेड्स मिलता है। वी कैन मेक इन्यूमरेबल शेड्स नो माता जी, ये परमिटेशन और कॉम्बिनेशन से आप कलर्स को मिक्स करते रहेगो। आप देख सकते हैं ना, 100 कलर्स पैलेट भी आजकल मिलता है। पर प्राइमरी कलर्स क्या है? सिर्फ 3 कलर्स है ना, रेड ब्लू एंड येलो। ये तीन, रेड ग्रीन एंड येलो और रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है। या तीस, येलो एंड ब्लू से ग्रीन बनता है। हाँ, रेड येलो एंड हम्म, ब्लू है ना। ये सब, ये 3 कलर से बहुत सारा कलर्स मिलता है। इसी प्रकार ये 3 गुण के प्रभाव से 84 लाख योनियां हैं। सो अकॉर्डिंग टू और गुना हमको शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी अगर हम लोग तमोगुण में रहेंगे तो हमको नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगा? मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। भगवान हमको क्या देंगे? पशु पक्षी का योनि देंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे पोलार बेयर के जैसे मुझे 6 महीने सोना है, मुझे अपने जीवन में सोता ही रहना है। तो ऐसे लोग को भगवान नेक्स्ट लाइफ में कौन सा योनि देंगे? एक पोलार बेयर का योनि देंगे, क्योंकि 6 महीने हम सो सकते हैं, को कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमको कर्म बंधन करता है। और वेदों का सब्जेक्ट मैटर्स क्या है माता जी, पढ़ना। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। 1 मिनट माता जी, इधर स्टॉप करेंगे। तो अगर आपने एक बैंडेड लगाया, तो आप जब वो बैंडेड को रिमूव करना है तो कैसे आप रिमूव करेंगे? एकदम आप रिमूव करेंगे या थोड़ा तेल लगा के या पानी लगा के स्लोली रिमूव करेंगे? स्लोली रिमूव करेंगे। क्योंकि एकदम रिमूव करने से क्या होगा? स्किन खिंचेगा और दर्द हर्ट होगा होगा ना, अंदर। हर्ट होगा हमको। तो ग्रेजुअली करते। इसी प्रकार ये सब जीव, जो लोग, हम लोग भौतिक दुनिया में आए हैं, हम किसके लिए आए हैं? भोगने के लिए आए हैं। हमको शरीर इसीलिए मिला ताकि हम भोग सकते हैं। तो ऐसे भोगने का तरीका है जनरल पब्लिक में। अगर आप उनको एक ही बार बोलो आपको भोगना, अभी आपको कुछ भी नहीं भोगना है, आपको सिर्फ भक्ति करना है, सब लोग उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते हैं ना माता जी। आप एक ही दिन सब लोग को अपने इंद्रिय तृप्ति से बाहर आओ, भक्ति करो, आप 16 माला करो, आप एटलीस्ट 1 माला करो, कितने लोग को आप उस स्तर पे पहुंचा सकते हो? आप भगवत गीता बहुत सारे लोगों को देना चाहते हो, वो भी लोग लेते नहीं है ना माता जी। यस। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा है। तो उन लोगों के लिए ये वेदों क्या होता है ना, कुछ कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ कुछ उपाय देते हैं, जो करने से उनका इंद्रिय तृप्ति भी होता है और स्लोली स्लोली वो लोग आगे बढ़ेंगे। पर क्या प्रॉब्लम है उस मेथड से? कलयुग में हम लोग कितने साल जीते हैं?
मैक्सिमम 100। मैक्सिमम 100, बट बहुत सारे लोग मैक्सिमम 70-80 ही जीते हैं एवरेज आज तक। 50 to 70। हाँ माता जी, पर इतने साल में अगर हम ग्रेजुअल प्रोसेस करेंगे तो इसमें हमको सफलता मिलेगा क्या? नहीं। नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस प्रोसेस विल नॉट हेल्प इन द करंट एज। क्योंकि ये जो सत्य युग में लोग 100,000 ईयर्स जीवित थे, और त्रेता युग में लोग कितना जी रहे थे? 1,000 साल से 10,000 ईयर्स जी रहे थे, और द्वापर युग में लोग 1,000 साल जीवित थे, और कलयुग में वो 100 बन गए अकॉर्डिंग टू शास्त्रास। बट 100 तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन मेक्स, और लेस देन दैट माता जी वेरी रेयर है ना। अगर कोई 100 ईयर्स हम सुनेंगे तो वो 1,000 में एक होगा। तो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम ये ग्रेजुअल प्रोसेस से हमको कैसा लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमको बहुत बंधन में ही रखेगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं आप ये वेदों से ऊपर आओ। तो कृष्ण का एडवाइस क्या है हमारे लिए? माता जी प्लीज पढ़ना। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। अब माता जी तो क्या बोलते हैं? हमको प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों ये दुनिया में सफर हो रहा हूँ, मैं क्यों बूढ़ा हो रही हूँ, मैं क्यों बीमार हो रही हूँ, मैं क्यों मर रही हूँ? ये सवाल हमको होना है। हमको ये होना है कि मैं हमेशा आनंद रहना चाहता हूँ, पर वो नहीं होता है मुझसे। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा। अतः तो ब्रह्म हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा भी क्या है? ब्रह्मण है, भगवान का एक अंश है। पर भगवान पर ब्रह्म है, हम सब क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म जिज्ञासा होना है, हमको ये पूछना है कि मैं कैसे आनंदित सिचुएशन में मैं पहुंचूं। तो ये सवाल हमको पूछना है। इसको बोलते हैं ये वेद अंत। वेद अंत माने क्या है? वेदों का अंत है, फिलॉसफी का जो अंत है। बोलते हैं ना, टीचर सब कुछ पढ़ाते हैं, एंड में कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ समरी देते हैं, यस। है ना। एक पूरा चैप्टर 50 पेजेस का चैप्टर को टीचर विल टेल इन 5-6 लाइन्स। यस। उसी को वेदांत बोलते हैं। वेदांत में कृष्ण अंत में क्या बोलते हैं? वो वेदांत का, वेदों का सार किसको हम बोलते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण इज द क्रीम ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। और उसमें भगवान कृष्ण ने सीधा क्या दे दिया हमको? वेद व्यास जी ने हमको भक्ति दे दिया। भागवतम इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा इन ईच एंड एवरी वर्ड में भगवान कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन है। बिकॉज वेदांत का यही है, जो वेदों हमको दिया है, हम उनको प्रसन्न करना है। और हमारा पोजीशन क्या है? पोजीशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, हमारा जीवों का क्या पोजीशन है? इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। अच्छा है ना माता जी? हमारा सबका लाइफ इजी जा रहा है या बहुत सारा संघर्ष के साथ जा रहा है? हर्ष। संघर्ष के साथ। हम सब, एवरीबडी हैज देयर ओन प्रॉब्लम्स इन द लाइफ। या अपना अपना स्ट्रगल्स होता है। जैसे इट्स नॉट वेरी इजी टू मेंटेन आवरसेल्फ इन द मटेरियल वर्ल्ड ना। तो हम या जानते हैं हम सफर हो रहे हैं, पर ये जानबूझकर भी हम कुछ नहीं करते हैं। यही है हमारा पोजीशन। और हम ये देखेंगे अभी वेदास हम बोल रहे हैं ना, वेदों कैसे काम कर रहा है। हमने बोला ना, वेदों सब तरह के लोग का उपाय देता है। तो वेदों में इट इज टॉकिंग अबाउट द 3 मोड्स ऑफ नेचर। 3 गुणों के बारे में वेदों, 3 गुणों के लोग को वो वेदों अकोमोडेट करता है। 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और क्या होता है? ये 3 गुण के कारण हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, और जब हम एक्टिविटीज करते हैं उसका रिजल्ट भी मिलता है, रिएक्शन भी मिलता है। हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर आप चावल को उबालेंगे, रॉ चावल क्या होगा? इट विल बिकम अ कुक्ड राइस, राइट। एक्शन क्या है? चावल को उगाना। रिजल्ट क्या है? कुक्ड राइस हो गया। इसी प्रकार जो भी हम कर्म करते हैं अपने गुणों से, उसका रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन से हम फिर से हम अपने गुणों से
फिर से हम एक्शंस करेंगे और फिर से रिएक्शन करेंगे। तो ये मटेरियल एक्टिविटीज हमको क्या करेगा, एक्शन और रिएक्शन में एक करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, और उसके वजह से दूसरा चीज करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। पर अगर हम ये कर्मकांड रिचुअल्स हमको क्या बता रहा है, हमको कुछ, आप ठीक है आप इंद्रिय तृप्ति करो पर धार्मिक करो। तो वेदों में कुछ प्रिस्क्रिप्शंस है, आप ये यज्ञ करने से पुत्र मिलता, अच्छा पुत्र मिलता है, अच्छा पत्नी मिलता है, और अच्छे पोजीशन मिलता है, ऐसा बहुत सारा यज्ञ है। तो अगर आपको भोगने का इच्छा है तो वेदों क्या बोलते हैं, उसको हम एक धार्मिक मार्ग से करने के लिए बोल रहे थे। तो वेदास डील विथ फ्रूटिव एक्टिविटीज। पर ऐसा करते करते क्या होता है, एक आदमी ग्रेजुअली, एक जीव का एलिवेशन होता है, पर ये बहुत ग्रेजुअल है, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसके कारण वो भौतिक दुनिया से, मटेरियल प्लेटफॉर्म से वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगा, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। धीरे 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 उसको समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे इस सब चीज से बाहर होता है। जैसे 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से हम अर्थ कमाते हैं, जब अर्थ कमाते हैं तो हम क्या करते हैं, भोगते हैं उसको, काम। जब भोगने से भी हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब क्या लोग सोचते हैं, मुझे मोक्ष पाना है। पर आजकल लोग किस 2 चीज में फंसे हैं, धर्म भी नहीं करते, मोक्ष भी नहीं है, सिर्फ लोगों को क्या चाहिए आजकल, अर्थ और काम, सिर्फ ये दोनों के बीच में है। तो ये ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में आते हैं। तो वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म किससे होता है, जिज्ञासा से होता है, उपनिषद से होता है। ये कर्मकांड रिचुअल से नहीं होता, उपनिषद। ये गीता भी क्या है, एक उपनिषद है। गीता को क्या बोलते हैं हम, गीतो उपनिषद। और इसमें क्या उपाय दिया है हमको, गीता में हमको अपने सफरिंग से हमको क्या मिलता है, हमको उपाय मिलता है। और उसके बाद हमको क्या मिलता है, इसमें उपाय बताया है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर आने का। और जब बाहर आएंगे तो क्या होगा, हम भगवान, हम ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में आ रहे से थे, तो हम फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे। जो भी हो रहा है हम भगवान के विल पे हम रहेंगे, हमको लगेगा जो भी भगवान हमारे लिए कर रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए है। सो फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन किसके ऊपर डिपेंड करता है, भगवान के ऊपर वो डिपेंड करता है। ये है वेदों। पर भक्ति मार्ग में क्या होता है, हम सीधा ये पूरा प्रोसेस हट जाता है, हम सीधा किस में आते हैं, लास्ट वो ग्रीन है ना माता जी, उससे हम शुरू करते हैं। तो विच इज द इजिएस्ट प्रोसेस, उपनिषद सुनना, ब्रह्म गीता पढ़ना, गीता से उपाय लेना और गीता को अपने लाइफ में अप्लाई करना और भगवत धाम जाना। ये इजी है, या कर्मकांड करो, यज्ञ करो, स्लोली आप आगे आओ और उसके बाद ये आना, कौन सा बेटर है हमारे लिए, पहले वाला बेटर है। पहले वाला ना। यस। Starting with Bhagavad Gita is much better for us than going through the कर्मकांडा रिचुअल्स। और वेदों का पर्पस क्या है माता जी, आगे पढ़ना। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। वही हमने अभी एक्सप्लेन किया है ना, जब ये कर्म कांड, ये भोगने का इच्छा हमारे में मिट जाता है, तब हम क्या करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा में आते हैं, फिर हम वो भगवान की भक्ति करेंगे। तो हम, अगर हम लोग गीता पढ़ने का हमको मौका मिला है तो हम सीधा फास्ट ट्रैक में है हम लोग, जैसे एलिवेटर में है। अगर आपको 20th फ्लोर जाना है तो आप एलिवेटर यूज करेंगे या स्टेयरकेस यूज करेंगे, एलिवेटर। क्यों, जल्दी पहुंचेंगे ना। स्टेयरकेस यूज करेंगे तो आप कभी कभी
आप सोचेंगे मुझे इतना नहीं होगा, आप जाएंगे भी नहीं, है ना? नहीं तो 4-5 स्टेयरकेस ऊपर जाएंगे फिर आप छोड़ देंगे, है ना? तो इसके लिए वेदों का ये कर्म कांड से हमको भोगने का, ये जब कुछ लोगों को इतना भोगने का इच्छा है तो वो लोग एक ही समय पे नहीं छोड़ेंगे, तो उनके लिए वेदों क्या देता है, कर्म कांड का रिचुअल्स देते हैं, ताकि ग्रेजुअली वो लोग इस स्तर पे पहुंच सकते हैं। पर भक्तों के लिए कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टॉलरेट ड्युअलिटी, हम द्वंद्व को टॉलरेट करते हैं, सुबह दोपहर शाम तुम्हारा यही नाटक। Some द्वंद्व disturbance. टॉलरेट करें। यस माता जी, आई एम ट्राइंग टू म्यूट। द्वंद्व को हम कैसे टॉलरेट करें माता जी, आगे पढ़ना। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य माता कृष्ण जी की एक मिनट, इधर स्टॉप करेंगे। तो हमने देखा है 14 श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता आगमा अपाइनो अनित्य ताम तितिशस्व भारत। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? जैसे सीजन्स बदलता है वैसा ही सुख और दुख आता रहता है, हमको क्या करना है, ये दोनों चीजों को हमको टॉलरेट करना है। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको अभी सुख मिला तो कभी भी दुख नहीं मिलेगा। यस ऐसा नहीं कि अभी आप दुखी हो को कभी भी आप सुखी नहीं रहेंगे। तो ये दोनों आता जाता रहेगा, पर हमको क्या करना है, ये दोनों को टॉलरेट सहना है, सहनशीलता डेवलप करना है। ये करने से हम क्या होता है, हम ये बॉडीली कॉन्सेप्ट से हम ऊपर आ सकते हैं। और ये कलयुग में हमको ये एक्सट्रीम सहनशीलता चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं कि 99.99% लोग किस में हैं, देहात्म बुद्धि में हैं। तो हम इन सब के बीच में हम जी रहे हैं, तो हमको कैसे जीना है, एक्सट्रीम टॉलरेंस हमको डेवलप करना है। ठीक है माता जी, हम अपने गुणों से ऊपर आना है और सबको हम सहनशीलता डेवलप करना है। और इसको कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल सकते हैं कि सहनशीलता डेवलप करो, पर उसके लिए क्या उपाय है माता जी, पढ़ना। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हमको क्या करना है, जो भी काम हम कर रहे हैं, हम किसके लिए करना है, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो भी काम करते हैं तो हम आसानी से ये ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे आ सकते हैं। तो इसका एक ही उपाय है, हमको पूर्ण तरह से कृष्ण भावना में आना है। अगर हम कृष्ण भावना में पूर्णता मिल गया तो हम इजीली हम ये 3 गुणों से हम ऊपर आ सकते हैं और अब भगवत धाम प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है माता जी, किसी को कुछ डाउट्स है इसमें? नहीं माता जी। समझ में आया माता जी ये श्लोक? तो यस। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो भगवान ने इस श्लोक में क्या क्या दिया था? भौतिक मेटीरियल एक्टिविटीज माने क्या है, किसको मेटीरियल एक्टिविटीज बोलते हैं? तीनों जो हम अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं, दैट इज ऑल द मटेरियल। वो मेटीरियल एक्टिविटीज है ना। मेटीरियल हाँ एक्टिविटीज माने जो भी चीजें हम करते हैं उसका एक्शन और रिएक्शन होता है ना। जी। ये भौतिक दुनिया में आप पुण्य भी करो, उसका भी रिएक्शन होता है। उसको भोगने के लिए आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। आप पाप करेंगे तो सफर करने के लिए नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य भी करेंगे उसके लिए भी आपको वापस जन्म लेना पड़ेगा। मेटीरियल एक्टिविटीज में जो भी काम हम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, उसका रिएक्शन मिलता है, उसको मेटीरियल एक्टिविटीज बोलते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? जो भगवान हम कृष्ण सिर्फ के लिए हम जो कृष्ण भी के लिए। एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे लिए फल नहीं मिलेगा, वो हमको सीधा भगवत धाम देखो, जाने के लिए हमको उपाय मिलेगा। हमको इट विल हेल्प अस टू गो टू
भगवत धाम। पर मेटीरियल एक्टिविटीज क्या होता है, हमको इसी भौतिक बार दुनिया बार में जन्म फंसे के लिए। रहेंगे। कभी कभी हम स्वर्ग लोग जाएंगे, कभी कभी हम नीचे लोग जाएंगे, ऊपर नीचे, जैसे हम एलिवेटर में ऊपर नीचे जाते हैं ना, जब भी हम, वैसा ही हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, पर हम भगवत धाम नहीं पहुंच सकते हैं। हम वाई टू रेस, क्यों हम ये वेदों से ऊपर आना है, क्या प्रॉब्लम है वेदों में? जब क्योंकि वेदों में ये तो 3 गुणों से वो कंटेमिनेटेड है। वेदों हमारे 3 गुणों को ये करने के लिए ही सब कुछ देता है। अपने गुण के अनुसार आप ये करो, आपको ये मिलेगा, वो करो, आपको ये मिलेगा। तो वैदिक रिचुअल्स करने से आप अपने 3 गुणों पे फंसे रहेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, वेदों के ऊपर आओ। वही भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। आप उससे आगे आओ, क्योंकि आप 3 गुण में फंसे मत रहो, क्योंकि वेदों ये 3 गुण में कंटामिनेटेड है। जैसे अगर आप इन्फेक्टेड हो, जब हॉस्पिटल में कभी कभी हम एडमिट हो जाते हैं, जैसे ही हमारा इन्फेक्शन खत्म होता है, हमको क्या लगता है, घर आना अभी है। हम, हाँ, 1 घंटे भी हम हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकते जब हम स्वस्थ बनेंगे, है ना? क्योंकि क्या होगा, जब आप स्वस्थ बनेंगे और आप इन्फेक्टेड लोग के साथ रहेंगे, अब तो हमको क्या लगेगा, वापस हमको फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन होगा, हमको डर लगेगा। हम इन सबको देके, अब हम ठीक हो चुके, इनको देके हमको वापस वो इन्फेक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए ये पाप और पुण्य, ये भी जो मटेरियल एक्टिविटीज, ये कंटामिनेटेड है वेदास, तो इसके ऊपर आ जाओ। वाई वेदास डील विद 3 गुण, ये 3 गुणों से क्यों डील करता है वेदों? क्योंकि ग्रेजुअल एलिवेशन देता है। वेदों से लोग थोड़ा प्योरीफाई होते हैं। सब लोग भक्ति नहीं ले सकते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में ज्यादा उनका मन है, तो उनके लिए ये वेदों, ये 3 गुण लोग को अकोमोडेट करता है। और हाउ ये वेद कैसे मनुष्य को, हाउ डज वेदास वर्क टू एलिवेट द लिविंग एंटिटी? वेदों हमको क्या टीच कर रहा है, भक्ति ये का भौतिक मार्ग। दुनिया को कैसे जीना है, पहले जो कर्मकांड, और उसके आगे कैसे जीना है। क्योंकि कर्मकांड भी आप करते रहेंगे तो आप उसी में नहीं रहेंगे, क्या होगा, आप उपासना कांड में आप आ जाएंगे, है ना? तो जिनको भोगना है भोगो, पर ग्रेजुअली वो लोग भी क्या बनेंगे, वो लोग भी दिव्य सिचुएशन में आएंगे। पर हमने यही देखा था, प्रॉब्लम क्या है, कर्मकांड के रिचुअल्स में हमको टाइम नहीं है, वो ग्रेजुअल एलिवेशन के लिए टाइम नहीं है। ओके माता जी, ये और वेदांत, वेद ही हमको क्या भी देता है, वेदांत। वेदांत माने क्या है, भगवान के प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है, भगवान के इच्छा के अनुसार जीना है। सारे वेद का यही, अगर आपको एक सेंटेंस में बताना है, वो है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक ही वर्ड सेंटेंस में आपको बताना है, हम हमेशा भगवान को याद रखना है। और प्रोवोक्स अर्जुना टू राइज अबो कर्मकांड, अर्जुन को क्यों बताते हैं ये कर्मकांड के ऊपर आ जाओ? क्योंकि क्योंकि अर्जुन अर्जुन क्षत्रिय है, और वो जो धर्म का युद्ध, धर्म के लिए युद्ध जो हो रहा था, वो उससे पीछे हो रहा था। तो उसको वो भी अपने है माता कर्म जी, को इधर बताने के लिए। भगवान ना बुद्धि योग में आ गए, वो अर्जुन को बोल रहे हैं ये कर्मकांड से ऊपर आओ। उसके मतलब क्या है, द्वंद्व से बाहर आओ। अर्जुन भी द्वंद्व में था ना, ड्युअलिटीज ओके। में था ना। हाँ उनको जी, हाँ जी। उनको लगेगा मैं उनको मार दूंगा, मैं उनको दुख पहुंचाऊंगा, मुझे एंजॉयमेंट कैसे मिलेगा, ये सब क्या है, द्वंद्व है। और द्वंद्व हमने है। ये भी देखा था, अर्जुन का 4th रीजन क्या था, ये जो फैमिली डिस्ट्रैक्शन, फैमिली ट्रेडिशन सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसका मतलब क्या है, ये कर्मकांड रिचुअल्स नहीं करेंगे। तो उसके लिए अर्जुन, कृष्ण अर्जुन को उपाय दे रहे हैं, आप इससे भी ऊपर आओ, आप सिर्फ इसमें मत लगो, आप सिर्फ ये रिचुअल्स के बारे में बात मत करो, असली में एक मनुष्य को इसके ऊपर भी आना है। कुड यू अंडरस्टैंड माता जी? जो 4th जी। रीजन अर्जुन ने बताया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन,
उसमें कर्मकांड रिचुअल सब बंद हो जाएगा। तो कृष्ण ये बोल रहे हर मनुष्य को इसके ऊपर भी आना है, सिर्फ कर्मकांड में नहीं रहना है। उस स्टेटमेंट को भी भगवान ने काउंटरैक्ट किया है इस श्लोक के द्वारा। ओके माता जी, प्रोवोक्स अर्जुना टू राइज अबाउट द कर्मकांडा रिचुअल्स। हमेशा इसी में नहीं रह सकते, अगर आप प्राइमरी में हैं तो सेकेंडरी तो जाना ही पड़ेगा ना। हमेशा हम प्राइमरी क्लास पे नहीं बैठ सकते हैं ना, वी हैव टू गो फर्दर। उसी प्रकार हमको आगे आगे जाना है और अंत क्या है, भगवत धाम प्राप्ति करना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जब भगवत धाम जाएंगे हम वापस जन्म नहीं लेंगे। जब तक हम भगवत धाम जाएंगे तब तक क्या होगा, ये रिपीटेड बर्थ एंड डेथ साइकिल चालू ही रहेगा। पर वेदास और हेल्पिंग पीपल जो इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा लगाव है, पर वो ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन है। इट इज बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग, यस, है ना माता जी। जैसे एक आदमी और एक आदमी को औरत की इच्छा है, औरत को आदमी का, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, विवाह करते हैं। हाँ, सो दैट इज ऑल्सो अ रेगुलेटेड सेरेमनी। यस, जो उसे भोगना है पर रेगुलेटेड करो। पर फैमिली लाइफ में आ गए फिर भी आप अपने उसी में अटैच्ड हो गए, पति पत्नी बच्चे रिलेशंस ये सब, तो आप बंधन से आप बाहर आ पाएंगे क्या? नहीं, नहीं। आप एक कंसेशन दिया है वेदों, एक आदमी और औरत को साथ में लाने का, पर इसका मतलब नहीं कि आप उसी में जुड़े रहो। आपको आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म जिज्ञासा भी करना है ना। मुझे कैसे ये बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिसीज से मुझे मुक्ति मिलेगा, इसी के लिए भगवान बोलते हैं अर्जुन को तुम वेदों से ऊपर आ जाओ, सिर्फ एक कर्मकांड में फंसो मत, उससे भी ऊपर आ जाओ। इसका मतलब है भक्ति में आओ या बुद्धि योग में आओ, वही कृष्ण बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान ज्यादा किस चीज को इंसिस्ट किया है भगवत गीता में, बुद्धि योग या भक्ति योग। भक्ति योग भी कब होगा, बुद्धि के कारण ही होगा। अगर बुद्धि ठीक नहीं है तो भक्ति भी नहीं होगा। हाँ, इंटेलिजेंस नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे? जो आदमी होशियार है, इंटेलिजेंट है, उसको पता चलेगा ना मैं क्यों बार बार सफर कर रहा हूं इस दुनिया में ना। ये माता जी, तो ठीक से समझ में आया ये श्लोक? किसी को कुछ क्वेश्चंस है? नहीं माता जी। सबको ठीक से समझ में आया? माता जी, भोग और ऐश्वर्य रजोगुण में आएगा कि तमोगुण? भोग और ऐश्वर्य माता तमोगुण। जी, इट कैन कम इन इन मिक्स्ड गुण में तमोगुण आ नो सकता माता। है। नहीं, ये रजोगुण में भी होता है ना। रजोगुण में भी लोग ज्यादा, लोग सोचते हैं अभी मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, नेक्स्ट कार में ये लूंगा वो लूंगा, वो भी रजोगुणी व्यक्ति है ना। रजोगुणी व्यक्ति लाइक्स टू डू लॉट ऑफ। तमोगुणी व्यक्ति में जो सिचुएशन में है वो उसी में लगेगा, उसको कुछ करने का ही नहीं है। हाँ सो राइट। मोस्टली इट इज रजोगुण। ये भोग और ऐश्वर्य इज मेनली अ रजोगुण व्यक्ति, क्योंकि उनको ही और भी और चाहिए ना। अभी और फिलहाल चाहिए, राइट एक राइट। अपार्टमेंट है, बट ही विल नॉट बी हैप्पी विद दैट। उनको यस, और भी एक एड्रेस चाहिए चेंज करना है, सो दैट ही विल लीड अ बेटर सोसाइटी, लाइफ। बेटर अपार्टमेंट, बेटर एड्रेस। रजोगुणी व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है। भोग और ऐश्वर्य में वही आदमी बहुत फंसे होते हैं, रजोगुणी आदमी। और भक्ति सतोगुण में आएगी कि? माता जी, भक्ति, भगवान की भक्ति सतोगुण में आएगी कि उससे भी ऊपर है? माता जी, भगवान की भक्ति तो शुद्ध सत्व में होता है, पर कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना पावरफुल है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में प्योरीफाई हो सकते हैं। एक तमोगुणी व्यक्ति, उसको ये ज्ञान शास्त्र सब समझना बहुत मुश्किल है। अगर वो तमोगुणी व्यक्ति भी मंदिर में आया, कुछ क्लीनिंग काम किया, कुछ पॉट्स वॉश किया या फॉर्म कम्युनिटी में कुछ किया, वो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऊपर आ सकता है। वही प्रभुपाद ने बताया, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्ट्स ऑन ऑल द पीपल, वो तमोगुणी हो या रजोगुणी हो या सत्वगुण हो, सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो सकता है। पर सबको ये तीन गुणों से ऊपर पहुंचना है, वी हैव टू कम आउट, बट इट कैन एक्ट ऑन एनी पीपल। जैसे एलिजिबिलिटी बोलते हैं ना, पहले हाँ, एवरीबडी इज एलिजिबल,
पर अगर आपको आप आईआईटी में एडमिशन मिल गया, पर पास भी होना है ना आपको। यस। एडमिशन मिलने से आपको डिग्री नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार एंट्रेंस के लिए सबके लिए एलिजिबल है, बट जो शुद्ध सत्व तक ग्रेजुअली प्यूरिफाई होता है उसको भगवत धाम मिलता है। ओके थैंक यू। माता जी, या थैंक यू। वही है माता जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्ट ऑन एवरी पीपल, that is on, or Veda also, Veda is also accommodating all the people. That is why the Sanatana Dharma is very, very broad. Sanatana Dharma helps people of all the people. सब लोगों को वो लेके आता है. That is the beauty of our Sanatana Dharma. किसी को भी neglect नहीं किया. It accepts all kind of people. यस So is Krishna consciousness. Prabhupada accepted all kind of people. उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया. जो लोग they were intoxicated, जो लोग, ऐसा हुआ जब प्रभुपाद पहले लेक्चर्स दे रहे थे, कुछ लोग उधर आके वॉमिटिंग करते थे शराब पी के, और प्रभुपाद जी उन लोगों को भगाया नहीं, उन्होंने वो क्लीनिंग करके फिर से मौका दिया उन लोगों को क्लास अटेंड करने का. He tolerated people of all stages. उनको भगाया नहीं प्रभुपाद ने. ओके माता जी, आप सोच लो, जो लोग ड्रंकन हैं, 4-5 दिन नहीं नहाया है, उन लोगों को भी प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियस दिया, जिसके बजाय ऐसा बहुत सारे लोग सन्यासी भी बन गए और इतना ही मूवमेंट को इतना विस्तार कर दिया. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. यस माता जी। माता जी, ओके, स्टॉप हियर माता जी. आप सबको वेरी वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर. आप सब जैसे नेक्स्ट साल आएगा, प्लीज ट्राई टू इंक्रीज योर साधना. यस माता जी, और गोल्स रखो, स्पिरिचुअल गोल्स रखो. ठीक है, मुझे साधना इंक्रीज करना है, मुझे भक्ति में आगे जाना है, भक्ति में आगे जाने के लिए गुरु को भी स्वीकार करना है, मैं उस स्तर तक कैसे पहुंच सकती हूँ. प्लीज इंक्वायर मोर एंड मोर, बिकॉज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड, नॉट टू. ये इंद्रिय तृप्ति सब जीव में मिलता है, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस. इतना अच्छा शरीर मिलने के बावजूद भी हम वही भोगने में हमारा पूरा जिंदगी जाता है, तो हमारे और पशु पक्षी के बीच में कुछ भी फर्क नहीं है. वी आर इन द सेम प्लेन. दैट इज वाई हमको बोलते हैं द्विपाद पक्षु, धर्मे न हीना पशु भी नराना. विदाउट धर्म वी आर टू लेग्ड एनिमल. धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो है. धर्म ही हमको पशु पक्षी से अलग करता है. So we have to make use of the human form of life. So I will also pray for all of you. Always, मैं हमेशा आप सबको प्रेयर्स में रखती हूँ. In all my prayers, all my chanting, and जब भी मैं मंदिर जाती हूँ, आप सबके लिए मैं प्रार्थना तो करती हूँ. So let us all achieve perfection in the life. In this very lifetime, हम लोग भगवत धाम जाएंगे and we will work towards it. Okay, माता जी, ठीक है. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण कृष्णा. माता जी. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता एज इट इज की जय. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा हरे सबको. कृष्ण. Hare Krishna. हरे Hare Krishna.